प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 भाषा भारती कक्षा 8वीं के अंतर्गत हम सभी पाठों का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, यह व्यंग विधा में है। इसके लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी जी हैं। इसमें मुफ्त में जो व्यक्ति हैं वह किस प्रकार से मुफ्त की वस्तुओं से अपना काम चलाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखें। सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न पहला, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा पर आधारित है? तो अभी हमने आपको बताया यह व्यंग विधा पर आधारित है, इसलिए इसका सी वाला उत्तर सही है, व्यंग। प्रश्न दूसरा, अजैब घर का समानार्थी क्या है? भोजनालय, ग्रंथालय, संग्रहालय, विद्यालय। इसका है संग्रहालय। प्रश्न 3, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकयुक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है? लेखक पर, मुक्तानंद जी पर, मैनेजर पर या डॉक्टर पर? तो यह मुक्तानंद जी पर सही उतरती है, तो इसलिए इसका बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न चौथा, मुफ्त की चीज़ों का मजा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं? संकोची, डरपोक, बहादुर या निसंकोची? तो निसंकोची लोग इस प्रकार का मुफ्त की चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई संकोच नहीं लगता है। आप कुछ भी कहते रहिए, उन्हें कोई संकोच ही नहीं लगेगा। प्रश्न पाँचवा, मुक्तानंद जी सबको अच्छी तरह परखकर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? अच्छी तरह परखकर का मतलब मुंह तो मोड़ना, नब्ज टटोलना, हाथ पांव मारना, आंखें दिखाना। तो इसका सही होगा नब्ज टटोलना। बी वाला उत्तर इसका सही है। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है, और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समाचार, जान पहचान, समाचार पत्र, अशिक्षा, दयनीय, मुक्तानंद और अमीर। 6वां प्रश्न है इसी के अंतर्गत, अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द खालिस्तान है। तो अखबार को हिंदी में समाचार पत्र कहते हैं। 7वां, मुफ्त में चीज़ें पाने के खालिस्तान एक सटीक उदाहरण है। तो मुक्तानंद जी, मुफ्त की चीज़ें पाने के लिए मुक्तानंद जी हैं। प्रश्न 8वां, पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का शौक खालिस्तान वालों की जेब से होता था। किनकी जेब से होता था? जान पहचान वालों की जेब से। खालिस्तान में जान पहचान भर दीजिए। प्रश्न 9वां, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण खालिस्तान भी है। तो इसका होगा अशिक्षा। तो अशिक्षा भर दीजिए। प्रश्न 10वां, दिन शब्द का अर्थ दिवस है, जबकि दीन शब्द का अर्थ है, तो दीन शब्द का अर्थ होता है दयनीय। तो दयनीय भर दीजिए। प्रश्न 11वां, मुक्तानंद जी अपनी कार्यसिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते थे? तो मुक्तानंद जी अपनी कार्यसिद्धि के लिए साम, दाम, दंड, भेद सभी नीतियों का प्रयोग करते थे।
इहलोक किसे कहा गया है? तो इहलोक संसार या जगत जहाँ हम रहते हैं, इसी को, वर्तमान को, इसी जग को ही इहलोक कहा गया है। प्रश्न 13वां, एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, यहाँ अल्पविराम आएगा, बोले, डैश आ जाएगा, अब इन्वर्टेड कॉमा आएगा, भाई कॉमा लगेगा, जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। तो इस तरह से इस प्रकार हम लिख सकते हैं। प्रश्न 14, मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपल और मैनेजरों के घरों पर धरना क्यों देते थे? तो मुक्तानंद जी फीस माफ़ कराने के चक्कर में स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घर धरना देते थे। अब लघु उत्तरी प्रश्न में 15वां, माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। तो मुफ्त की बर्फ़ पाने के लिए वे अपनी कमीज फड़वाए। थिएटर मुफ्त देखने के लिए उन्होंने रात भर अपनी नींद गंवा दी। कटी पतंग लूटने के लिए उन्होंने खुद को चोट लगवा ली। तो यही हुआ माले मुफ्त दिले बेरहम। प्रश्न 16, समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं? तो समाचार पत्र पढ़ने के निम्नलिखित लाभ हैं। समाचार पत्र पढ़ने से सूचना और सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। समाचार पत्र पढ़ने से किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, खेल, मनोरंजन, व्यापार, वाणिज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 17, मुक्तानंद जी मांगकर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे? तो मुक्तानंद जी लोगों से जो पुस्तकें मांग कर लाते थे उन्हें कभी वापस नहीं करते थे, और इस प्रकार उनके पास बहुत अधिक पुस्तकें इकट्ठा हो गई थीं और वे इन सभी पुस्तकों को अलमारी में बंद करके रखते थे, जिससे कि किसी की भी दृष्टि उन पुस्तकों पर ना पड़े। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है आपकी। अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। प्रश्न 18, इहलोक को मुफ्त में सुधार कर मुक्तानंद जी अब परलोक भी मुफ्त में जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इस कथन का क्या आशय है? तो इहलोक की भांति ही मुक्तानंद जी परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन के सपने सजोए हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने इहलोक में आनंद पूर्वक निभा दिया है तो परलोक में भी भगवान मुफ्त में ही उनकी मुक्ति कर देंगे। प्रश्न 19, प्रकृति में आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, आप उनका उपयोग कैसे करते हैं? प्रकृति ने हमें वायु, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, सरोवर, झरने, समुद्र, जंगल, पहाड़, खनिज आदि और न जाने कितने प्राकृतिक संसाधन हमको मुफ्त में दिए हैं। इन सभी संसाधनों के उपयोग से हमें, जैसे सांस, हवा से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा प्राप्त होती है, पीने के लिए पानी, भोजन के लिए, जीवन यापन के लिए हमें जो वनस्पति प्राप्त होती है, जो कि नितांत आवश्यक है। प्रश्न 20, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रखेंगे और रहेगा और क्यों? तो यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेता हूं तो मेरा उस व्यक्ति के प्रति आभार और सम्मान का व्यवहार रहेगा।
क्योंकि उसने अपने संसाधनों से मुझे लाभ पहुंचाया, और इसके लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका आभार व्यक्त करूं और उसके प्रति सम्मान भी दिखाऊं। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।